fucking welcome. तो स्मॉल पीस बॉयज के एपिसोड 7 ट्रेलर से गर्मा गर्म थ्योरीज निकाल के लाया हूँ और बहुत ज्यादा चांस है कि ये सच भी हो जाए, तो इसे एज अ स्पॉइलर ही देखना तुम। तो जैसे तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, कुत्ते वाला बंदा किसी को काट के फेंकता है या उसको पीट रहा है बोल सकते हो, और मुझे लग रहा है वो किमिको है। और तुम यूही का रिएक्शन ही देख लो भाई, वो बोल रहा है वी लॉस्ट, वो भाई कुछ सीरियस हुआ होगा तभी बोल रहा है वो। और इसके बाद ही सीन आता है बुचर का, जिसमें वो बोलता है अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिनिश लाइन तक घसीट के लेके जाऊंगा, हमने जो शुरू किया था वो एक साथ खत्म करते हैं। अब वो ये बात तुम गेस करो किसको बोल रहा होगा। किमिको से तो उसकी इतनी बनती नहीं है ना, उन दोनों का रिलेशन इतना गहरा है, तो इसलिए मुझे लगता है वो ये लाइन बोल रहा होगा फ्रेंची को। और अगर तुम ये ट्रेलर ध्यान से देखो ना तो तुम्हें कहीं भी किमिको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर तुमने बाय चांस फ्रेंची मिस कर दिया तो वो ये रहा। मैंने भी जब पहली बार ट्रेलर देखा था तो मेरे से भी फ्रेंची मिस हो गया था, मेरे को लगा था दोनों ही नहीं है ट्रेलर में, लेकिन सिर्फ किमिको ही नहीं है पूरे ट्रेलर में। बट इस थ्योरी का एक काउंटर ये हो सकता है कि किमिको को कैसे मार दे भाई, उस पर तो हमें पता है कितनी अनमन लेवल की रीजनरेशन है, उसको मारना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होना चाहिए ऐसे नॉर्मल सूप्स के लिए। पर देखो हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर हमने देखा है उसे भले ही उसकी रीजनरेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, उसे थोड़ा टाइम लगता है। जैसे एक खिड़की से कूदने के बाद उसका हार्ट ठीक होने में काफी टाइम लग रहा था, तो एक पॉइंट के बाद अगर उसे इनफ डैमेज कर दो तो शायद वो ठीक ना हो पाती हो। या फिर जैसे कुत्ते ने उसका काटा उसको, मतलब ये कुत्ते वाले सूप ने, तो हो सकता है उसने उसके गले पे अटैक किया हो। अब तक उसका गले पे किसी ने अटैक करते हुए हमें दिखाया नहीं था। होमलैंडर ने उसे बीच में से काटा था या फिर उसका फेस टूट गया था, कभी भी उसने उसके नेक पे अटैक नहीं किया, तो हो सकता है उसके नेक पे अटैक करके उसको मार दिया हो। सोल्जर बॉय का डी पावर करना उसे मेरे को काफी मुश्किल लग रहा है, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता हुआ होगा। बाकी एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे को नहीं लगता एमएम मरने वाला है, मतलब एटलीस्ट ट्रेलर में देख के ये तो नहीं लग रहा कि वो जो कुत्ते वाले बंदे ने मारा है वो एमएम को मारा है, जिसके बाद ना ही डिप्रेस हो रखा था। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरे पे रीजन है। एक तो देखो इसने एपिसोड 2 में वो कौवे वाली लड़की को बचाया था, एमएम ने बचाया था उसे, और यहाँ पे वो देखो तुम वो कैरेक्टर है शीलाइन नाम की, वो उसको पीट रही है एमएम को, है ना। और उससे पहले वाले सीन में हमें दिखाया था एमएम के साथ स्टारलाइट है, तो बाई चांस स्टारलाइट किसी और के साथ बिजी हो चुकी है तो भी मुझे नहीं लगता शीलाइन एमएम को मार पाएगी। और ऊपर से वो जो कैरेक्टर को बचाया था एपिसोड 2 में उसका भी तो कुछ दिखाएंगे, वो भी मेरे को लगता है रिटर्न करेगी इस एपिसोड में और एमएम को शायद बचा लेगी। और अब एक और वाइल्ड चीज बताऊं, वो जो डॉग वाला सूप है ना वो एनी पे जंप करता है। वेट पूरी बात सुनो मेरी। तुम कह रहे होगे कि ये बंदा अभी बोल रहा था किमिको मरेगी, अब बोल रहा था एमएम मर सकता है, और अब ये शिफ्ट हो गया एनी पे। देखो सेंस एनी का भी बनाता है कि एनी पे तो रीजन भी नहीं है, उसको एक नेक पे अटैक इनफ होगा उसको फिनिश करने के लिए। बट यार बात ये कि एनी को इस टुच्चे मुच्चे से मरवा दिया, तो माना एनी का कुछ और नहीं है, वो पिटती रहती है सबसे, पर वो इतनी भी कमजोर नहीं है कि भाई इससे पिट जाएगी भाई। और एक और बात, अगर तुम देखो तो ये दोनों जगहें भी अलग अलग हैं, जहाँ वो कुत्ते वाले के मुंह पे खून लगा है और जहाँ एनी पे उसने जंप की है, तो इसलिए मेरे को एनी के तो कम ही चांस लग रहे हैं। पर हाँ एमएम से ज्यादा लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है इस अगले एपिसोड में निपटेगी किमिको, 60% 70% चांस है, 10% एमएम के और 20% मान लो तुम अपनी एनी के। बट चलो अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है भाई डीप की गेम बच गई है शायद। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद देखो भाई, वो समुद्र के बाहर का मुंह बना के खड़ा है, उसके बाद अगला सीन आता है कोई पानी में डूब रहा है। हाँ अब हमें क्लियरली नहीं दिखता पानी में कौन डूब रहा है, पर मैंने जूम करके देखा तो मेरे को तो एक कैरेक्टर डीप ही लग रहा है भाई। तुम खुद भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके बाल बिल्कुल डीप जैसे हैं। अब हो सकता है इसे वहां से कोई बचा ले, पर एटलीस्ट हमें इतना पता लगा है शायद जो पिछले एपिसोड में उसके साथ हुआ था उसकी वजह से शायद वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा है अब। और ऐसे ही कुछ सीजन 2 में या 3 में एनी के साथ भी हुआ था कि कुछ साइकोलॉजिकल इशू की वजह से वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी। सॉरी एक्चुअली सीजन 4 में हुआ था वो। बट हाँ, तो मेरा पॉइंट समझ गए कि वो जो 1.4 बिलियन मछलियां मरी है ना, मेरे को लगता है डेव उसको खुद को जिम्मेदार मान रहा है, जो कि वो टेक्निकली है भी, तो इस वजह से वो गिल्टी सा हो रखा है और वो साइकोलॉजिकली उसे इफेक्ट कर रहा है और वो अब अपनी पावर्स नहीं यूज कर पा रहा। मरेगा कि नहीं, मेरे को तो लगता है इसको बचा ही देंगे ये, क्योंकि ट्रोप होता है ये, हरामी कैरेक्टर ज्यादातर बच जाता है, क्योंकि ना तो डीप प्योर इविल है या ना तो प्योर अच्छा है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को ज्यादातर बस कॉमेडी के वगैरह के लिए छोड़ देते हैं जिंदा। और अब चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जो कि कोई थ्योरी व्योरी तो नहीं है, पर जनवी के कैरेक्टर्स भी फाइनली आ चुके हैं। और मैंने कल रात को ही एक थ्योरी वीडियो अपलोड की थी पूरे 10-11 मिनट की, भाई बहुत मेहनत लगी थी उस पर, तो इस वीडियो के बाद वो वाली भी जाके देख लेना, उसकी एडिटिंग भी काफी मस्त है इस वाली से। बट हाँ, जैसा मैंने कहा था एपिसोड 7 में अब जनवी के कैरेक्टर्स आ चुके हैं, और जहां तक मैंने गेस किया था मेरे को वही लग रहा था कि सिर्फ मरी, जॉर्डन ली और 1-2 और कैरेक्टर्स आएंगे। तो मरी और जॉर्डन ली तो दिख गए हैं, सैम और केट का अभी भी मेरे को लग रहा है काफी हद तक चांसेस हैं वो दोनों भी आएंगे ही। बस कल एपिसोड आने वाला है तो वो एपिसोड में ही देखते हैं कि आएंगे कि नहीं। बट चलो यार, इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, यहीं पे एंड करता हूँ मैं, क्योंकि कल तो एपिसोड आने वाला है ना। इस वीडियो को अब जल्दी से जल्दी डालना ताकि इसको भी थोड़ा टाइम मिले। और भाई वो कल वाली वीडियो देख लेना भाई, वो बहुत टाइम लगा था उसको बनाने में, बहुत सारी उसमें कमाल की थ्योरीज हैं जो इस ट्रेलर के बाद डिबंक नहीं हुई हैं। बट अब मैं मिलूंगा तुमसे कल एपिसोड रिव्यू में, अनटिल अनलेस कुछ और बढ़िया सी थ्योरीज आ गई मेरे दिमाग में। बट तब तक के लिए सायोनारा।